क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट सिर्फ यूरोप की लड़ाई नहीं थी, इसने भारत पर भी गहरा असर डाला। वो भारत जो तब ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था, इस युद्ध का एक अहम हिस्सा बना। हमारे देश के लाखों जवानों ने अपनी जान की बाजी लगाई, पर बदले में मिला क्या? स्वतंत्रता या फिर सिर्फ एक और धोखा? ये एक ऐसी कहानी है जो इतिहास की किताबों में कहीं खो गई है। आज हम जानेंगे कि कैसे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। 1914 में जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की शुरुआत हुई, ब्रिटिश सरकार ने अपने उपनिवेशों से युद्ध में मदद की अपील की। ब्रिटेन के सामने एक विशाल चुनौती थी और उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं थे। ऐसे में भारत जैसे उपनिवेशों पर उनकी उम्मीदें टिक गईं। उन्होंने हमारे देश के लोगों से सैनिकों और धन की मांग की। भारत के राजाओं और नेताओं को मजबूर किया गया कि वे अपनी सेना और संसाधन ब्रिटिश सरकार को दें। इसे वफादारी और देशभक्ति के नाम पर प्रचारित किया गया, लेकिन असलियत में ये एक जबरदस्ती थी। सोचिए, वो सैनिक जो भारत की सेवा करने के लिए तैयार थे, उन्हें विदेश में लड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया। क्या ये सही था? इस दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं से झूठे वादे भी किए। कहा गया कि युद्ध के बाद भारतीयों को और अधिकार दिए जाएंगे और स्वराज का मार्ग प्रशस्त होगा। इन वादों पर विश्वास कर कई भारतीय नेताओं ने ब्रिटिशों का समर्थन किया। उम्मीद की कि शायद युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्रता के करीब पहुंचाया जाएगा। इस युद्ध में करीब 13 लाख भारतीय सैनिकों ने हिस्सा लिया, जिन्हें यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका भेजा गया। पहली बार इन सैनिकों को इतनी दूर अलग अलग देशों में भेजा जा रहा था, जहां का मौसम, भाषा और भोजन उनके लिए बिल्कुल नया और अनजान था। इन विदेशी जमीनों पर लड़ना कितना कठिन था, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। उन्होंने खून खराबे से भरी खाइयों में लड़ाई लड़ी, जहां ठंड में उनके पास खुद को बचाने के लिए साधारण कपड़े भी नहीं थे। कल्पना कीजिए एक जवान को जो राजपूताना की तपती रेत छोड़कर बर्फीले फ्रांस में लड़ रहा है। उसकी जिंदगी एक ऐसे युद्ध में दांव पर लगी थी जो उसका अपना नहीं था। वो किसके लिए लड़ रहा था? अपने देश के लिए नहीं, बल्कि अपने देश को गुलाम बनाने वालों के लिए। इस युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों ने अद्वितीय बहादुरी दिखाई, लेकिन इसके बावजूद उन्हें बराबरी का दर्जा नहीं दिया गया। ब्रिटिश सैनिकों के मुकाबले उन्हें निचले स्तर पर देखा गया। उनकी सुविधाएं कम थीं, उनके लिए रहने की जगहें साधारण थीं। युद्ध के दौरान कई भारतीय सैनिक घायल हुए, कई मारे गए, लेकिन उनकी कुर्बानी को हमेशा अनदेखा किया गया। जब युद्ध खत्म हुआ तो भारत ने उम्मीद की कि अंग्रेज उन्हें उनके बलिदान का इनाम देंगे, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि इसके उलट उन्होंने भारत में अपने कानूनों को और कठोर बना दिया। युद्ध के बाद के समय में अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट जैसे कानून पास किए, जिससे किसी भी भारतीय को बिना मुकदमे के गिरफ्तार किया जा सकता था। जिन सैनिकों ने अपने जीवन का बलिदान दिया, जब वे लौटे तो उन्हें गरीबी और बेरोजगारी का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों के झूठे वादे और उनके अत्याचार ने भारतीयों के दिलों में क्रोध भर दिया। ये वो समय था जब भारतीयों ने समझ लिया कि स्वतंत्रता ही उनकी एकमात्र राह है। युद्ध के बाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। महात्मा गांधी जैसे नेता इस समय सामने आए और उन्होंने अहिंसात्मक आंदोलन शुरू किया। गांधी जी ने भारतीयों को एकजुट किया और सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन जैसे कदम उठाए। जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसे हादसों ने इस गुस्से को और भड़का दिया और पूरा देश एकजुट हो गया। अब भारतीय समझ चुके थे कि अंग्रेजों से स्वतंत्रता ही उनकी एकमात्र मंजिल है। क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ने हमें ये सिखाया कि गुलामी में रहना हमारे लिए नहीं था? क्या ये कुर्बानियां व्यर्थ गईं, या फिर इसने हमें एक स्वतंत्रता संग्राम की राह दिखाई? प्रथम विश्व युद्ध के बाद का भारत अब वो पुराना भारत नहीं था। ये एक नया भारत था जो जाग चुका था, जो गुस्से में था और जो स्वतंत्रता के लिए समर्पित था। इस युद्ध ने भारतीयों को उनकी ताकत का एहसास कराया और ये समझाया कि उन्हें अपनी आजादी के लिए खुद लड़ना होगा। तो दोस्तों, अगली बार जब आप वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का नाम सुने तो याद रखें कि ये सिर्फ एक यूरोपीय युद्ध नहीं था, ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम की नींव का एक हिस्सा था। आपको क्या लगता है, क्या अंग्रेजों का इस तरह भारत का उपयोग करना सही था? हमें कमेंट में बताएं, और अगर आपको ऐसी और कहानियां सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी जान सकें कि कैसे एक युद्ध ने भारत का भविष्य बदल दिया।